तो यहाँ पे मम्मी से पूछते हैं कि आप लोग पहले म्यू संक्रांत कैसे मनाते थे, तो मम्मी बोलो आप। पहले जमाने में उत्साह बहुत रहता था। हाँ अब जो कि कम हो चुका है। हाँ। अब त्योहारों को मनाने में भी लोगों की उतनी रुचि नहीं रही। वो हम्म। भी गढ़ वाली त्योहार। हाँ। अब लोगों में उतना उत्साह नहीं है। हम्म। पहले तो हम जब बच्चे थे तो बहुत खुश होते थे हम्म। कि आज मेलू संक्रांत है, हमको घर में पूरी पकौड़ी खाने को मिलेगी। हम्म। और हमारे खेत बहुत दूर थे मायके में। हम्म। 28 जुलाई दीदियो सभी भोट द्यावा। और हम बड़े चुप बोल, और भी बोल। हे भाइयों हे बंदो सभी घर आवा। खाने की प्रॉब्लम भी थी। अब तो वो है नहीं। संसाधन मतलब नजदीक हैं, हर गांव में हर घर में दुकानें। तो एक प्रकार से रुचि मतलब खत्म होती लग रही है इन त्योहारों पे हमको। हाँ। और आप कह रही थी कि मतलब सुबह जल्दी उठते थे खुद, और यहाँ पे जो हमारे भगवान है इनको भी नहला दिया है हमारी मम्मी ने। ये देखो। और ये रही चटनी, तो यहाँ पे चटनी बना रखी है। तो आज का नाश्ता जो है यही रहेगा हमारा। दही और यहाँ पे दही भी है, रायता। और सॉरी रायता है ये। दही का रायता। रायता और बैगन की सब्जी और थोड़ा सा भात और चाय। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। करते हैं एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। वीडियो की शुरुआत जो है आज 8 बजे से हो रही है। अगर आप लोगों को पहाड़ों के मौसम के बारे में बताऊँ तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो आज पहाड़ों में काफ़ी बादल आ रखे हैं, हर जगह बादल ही बादल दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आज है म्यू संक्रांत। तो यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं पहाड़ी लोग, वो त्योहारों को सेलिब्रेट कैसे करते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास है। क्यों है, कैसे, आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले जो है कि मुझे अभी नाश्ता बनाना है। तो हम लोग जो है, जो नीचे वाले जो बाहर के लोग रहते हैं, वो कुछ भी होता है तो वो केक काटते हैं। हमारे पहाड़ों में जो है त्योहार स्वाइन और पकौड़ी बना के होता है। तो आज हमारे लिए काफ़ी ख़ास दिन है, आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों नीचे, क्योंकि नीचे जो है काम है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ, तो आप लोगों को सीधे नीचे ही मिलूँगी मैं। तो हमारे घर में कुछ मेहमान आ रखे हैं, आप लोगों को मेहमान से मिलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी दीदी है, यहाँ पे मेरी भांजी जो कि रिश्ते में मेरी लड़की लगती है, और यहाँ पे हम लोग पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी दीदी आलू और सब्जी होती है यहाँ पे मिक्स करके काट रही है, तो हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। जो है कि हमारी पूरी भी बन के हो गई है तैयार, और अब मैं जा रही हूँ म्यू लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पे म्यू संक्रांत कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ पे पूरी पकौड़ी बनाते हैं, जो मतलब काफ़ी व्यंजन बनाते हैं। तो हम लोगों ने पूरी और पकौड़ी बना रखी है। अब मैं जा रही हूँ म्यू लेने के लिए, तो बताऊंगी आपको म्यू क्या हुआ। यहाँ पे मैं म्यू लेने के लिए काफ़ी दूर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे। मिल तो रहे थे पर उसमें दाने नहीं थे। तो यहाँ पे ये रहे म्यू, और इन्हें तोड़ने के लिए आ रखी हूँ मैं। इन्हें मैं रोपाई वाले खेत में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे म्यू भी मिल चुके हैं और मैंने इन्हें निकाल दिया है। अब मुझे कुर्जू तोड़ने हैं। तो ये देखो, ये है कुर्जू। तो यहाँ पे मैंने कुर्जू भी तोड़ दिए हैं, म्यू और कुर्जू, और इसको हम लगाएंगे अपने रोपाई वाले खेत में। तो अभी इनको तोड़ के मैं जा रही हूँ अपने घर, इनको लेके जाऊँगी। और जो है कि म्यू संक्रांत हम कैसे करके मनाते हैं आपको बताऊँगी, क्यों और क्या कैसे बताऊँगी आप लोगों को। और ये रहा हमारा घर। तो मैं काफ़ी दूर आ रखी थी इन्हें तोड़ने के लिए। और म्यू में ऐसे फल भी होने चाहिए, ये देख सकते हो। तो फल भी होने चाहिए तभी मतलब वो होगा। यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा कर रही है,
और यहाँ पे जो हमारे भगवान है इनको भी नहला दिया है हमारी मम्मी ने। ये देखो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने जो भगवान जी है हमारे, तो उनको दूध दही से नहला लिया है। अब मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा करी है भगवान की। तो यहाँ पे मेरी मम्मी वन देवी की पूजा करी है। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ गांव की तरफ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे रोपाई वाले खेत हैं ना, तो वहीं पे इनको घेटूँगी मैं, आप लोगों को बताऊँगी इससे क्या होता है। क्योंकि इसे घेटने के एक रीज़न है कि हमारी फसल अच्छी होती है, चूहों और बरसातों से नुकसान नहीं होता है। तो इसकी ये मान्यता है। जैसे कुमाऊं में हरियाली त्योहार है, वैसे ही हमारे यहाँ पे म्योऊ संक्रांत मनाया जाता है दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ गांव की तरफ, क्योंकि जो रोपाई वाले खेत हैं वो गांव में है और एक खेत हमारे घर के नीचे है। तो पहले जो दूर के खेत हैं ना, वहीं से स्टार्ट करूँगी मैं, फिर घर के सामने पे वहाँ से आऊँगी, फिर घर के सामने पे म्योऊ और उनको घेटूँगी मैं। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं अपने रोपाई वाले खेत में भी पहुँच गई हूँ और जो है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी म्योऊ लगाना। तो ये है म्योऊ। और तो दोस्तों मेरे हाथ में म्योऊ और कुर्जू है और इसको जो है हम लोग बीच में लगाते हैं। ये देखो लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने बीच में लगा भी दिया है। और इस खेत में जो ये खेत है ना, इसमें पूरा सूखा सूखा हो गया। इसमें खरपतवार जमने बैठ गई है। और जो है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आधा यहाँ पे पानी रहता है, इससे आगे पानी नहीं आता है। तो इसमें खरपतवार जमने बैठ गई है। तो यहाँ पे मैंने पहले खेत में शुरुआत कर ली है और जो है कि 5 और है, नीचे वाले खेत में जाऊँगी अब। तो इस वाले खेत में काफ़ी पानी है। ये जो है ना, यहाँ पे पानी निकलता है इस वाले खेत में, और ये फिर उसके नीचे है। फिर 3 खेतों में पानी नहीं निकलता है, ऊपर वाला और उसके नीचे, और जिसमें मैंने म्योऊ घेंटा था ना, उस वाले खेत में भी पानी नहीं आता। तो ऐसे करके लगाते हैं हम म्योऊ। ये देखो, तो ये छोटा हो गया, इसी चक्कर में दिख नहीं रहा। और यहाँ पे पानी की वजह से कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है। और जो ये पानी है गड्ढे से सीधे नीचे वाले खेत में जा रहा है। और ऐसी चीज़ों से काफ़ी डर लगता है। और यहाँ पे नीचे में जो है, जो हमारा पुस्ता था ना, ये भी टूट गया है। ये देखो। और रुपाई में जो है ना, खेत टूटने का काफ़ी डर रहता है। तो एक तरफ से रुपाई अच्छी भी है और दूसरी तरफ से जो है रुपाई काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसमें हम लोगों का काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी आफत भरा काम है। तो यहाँ पे जो है म्यूंडे हैं, इनमें पाँव रख रही हूँ और ऐसे जा रही हूँ मैं। ये देखो, जो म्योऊ थे वो मैंने घेट लिए हैं और ये सबसे लास्ट वाला खेत था और यहाँ पे मैंने यहीं पे घेट रखा है। वैसे हमारे पहाड़ों में बीच में घेटते हैं। और अब हम जाएंगे घर। फिर जो म्योऊ वाला काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और थोड़े से रह रखे हैं। ये मैं सीधे अपने घर के वाले, जो घर के सामने पे खेत है ना, वहीं पे लगाऊंगी। फिर यहीं से लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो है ना, घर के आसपास म्योऊ नहीं मिल रहे हैं। म्योऊ तो मिल रहे हैं, पर जो ये दाने हैं ना, ये लगे हुए नहीं मिल रहे हैं। तो इनको सीधे मैं घर लेके जाऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। यहाँ पे मैं घर भी आ गई हूँ और यहाँ पे देखो, ये लोग मेरे बिना पूजा कर रहे हैं ये लोग। तो आज जो है पूजा मेरी मम्मी कर रही है, मेरा भाई जो है घर पे नहीं है। और देखो मेरी प्यारी भांजी, भांजी नहीं होती है वो, मेरी बेटी होती है। मेरे को बेटी बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा कर रही है।
तो यहाँ पे मेरी मम्मी कह रही है भूमि भैरव है बोल। हाँ कहाँ बैठी छो तो पा कामनु कुम्मल इसको कुम्मर बोलना नहीं है। आज बोल क्या बोले, क्या बोला तूने, दोबारा रिपीट करना। तुम मार लगी तो तुम। यहाँ पे लोग भी आ रखे हैं म्यू घेटने के लिए। जो हमारा खेत है ना एक ही रह रखा है घर के सामने वाले, तो इसमें मम्मी घेटेगी म्यू। क्यों मम्मी? नहीं दिल्ली क्यों नहीं जाता। और यहाँ पे देखो इस राधा ने क्या किया है, ये देखो। तू घेट लकड़ी बताना। तो यहाँ पे हमें ककड़ी भी मिल चुकी है, हमें घेटो। उसको भी बोल जो तू मुंचे क्या मुंचे। तो यहाँ पे जब हम इसको डुबाते हैं मतलब लगाते हैं तो फिर हम अब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? तू बोल राम ना देखो। अब लोग कुछ ना चल लोग जो तू बुनचे ना जो बाट मूसो भाज आए है। इसका मतलब क्या है मीनिंग? मतलब ये को मतलब सोचन क्या कि बोले फसल जल्दी जल्दी तैयार हो और चूहा ना लगो। अच्छा ये है इसका मतलब। ककड़ी तोड़े हम। हाँ। तो यहाँ पे हमें ककड़ी भी मिल चुकी है, निकाल ले। तो ये देखो भाई पहली ककड़ी। और हमारे यहाँ पे ककड़ी ऐसे करके निकालते हैं, इसको घुमाना पड़ता है। देखो एक हाथ पे मेरा फोन है। तो हमें ककड़ी भी मिल चुकी है यहाँ पे। फिर मम्मी से पूछूंगी कि आपके यहाँ पे जो उस टाइम पे आप लोग कैसे मनाते थे म्यू संग्रहण। तो उस टाइम पे लोग काफ़ी नियमों का पालन करते थे, सुबह जल्दी उठना। और जो हमारी मम्मी के खेत थे ना वो काफ़ी दूर थे, और जो हमारे अभी के खेत है ये तो काफ़ी नज़दीक है। तो मेरी मम्मी को यहाँ पे वीडियो में आने के लिए बहुत शर्म लग रही है। तो मम्मी बोलो उधर मत देखो इधर देखो तुम। तो यहाँ पे मम्मी से पूछते हैं कि आप लोग पहले म्यू संक्रांति कैसे मनाते थे। तो मम्मी बोलो आप। पहले जमाने में उत्साह बहुत रहता था। हाँ। अब जो कि कम हो चुका है। हाँ। अब त्योहारों को मनाने में भी लोगों की उतनी रुचि नहीं रही। वो भी गढ़ वाली त्योहार। हाँ। अब लोगों में उतना उत्साह नहीं है। पहले तो हम जब बच्चे थे तो बहुत खुश होते थे कि आज मेलू संक्रांति है, हमको घर में पूरी पकौड़ी खाने को मिलेगी। और हमारे खेत बहुत दूर थे मायके में। 4-5 किलोमीटर दूर होंगे, उतने दूर जाते थे। मन में इतनी खुशी रहती थी कि घर जाएंगे हम पूरी पकौड़ी खाएंगे। बहुत ही उत्साह रहता था। और सब भी खेतों में जाके लगाते थे। अब जो कि उत्साह की कमी है। अब तो लोगों को ऐसा है कि मनाना, मुझको तो ऐसा लग रहा है बहुत कम ही लोग खेतों में अब लगा रहे होंगे मेलू। बहुत ही कम लोग, क्योंकि लोगों में उतना उत्साह नहीं है। अब तो लोग जैसे शादी की सालगिरह, बर्थडे, उन पे लोगों का ज्यादा ध्यान है। हाँ, और दिखावा ज्यादा करे हैं लोग। जो हमारा अब गढ़वाली त्योहार है, रीति रिवाज है, उनको लोग कम मना रहे, क्योंकि लोगों को बाहर के त्योहार मनाने में ज्यादा मतलब एक तरह से लोगों का दिखावापन अब ज्यादा हो गया है। हाँ। हर दिखावे की भीड़ है, इतना क्या तो मैं इतना करूँगा। अब तो लोगों की गढ़वाली त्योहारों में जैसे इतना रुचि नहीं है, इतना उत्साह नहीं रहा है। मैं यही कहूँगी अपने त्योहारों को मत छोड़ो, आने वाली पीढ़ी को। हाँ। मतलब मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चों तक ही सीमित रहेगा। उनके बच्चों तक तो कम ही जाएगा ये त्योहार, क्योंकि अब लोग नहीं है इतना उत्साह। मेरी मम्मी कह रही थी उस टाइम पे काफी नियम थे। वो नियम क्या थे बताना? जैसे खेतों में जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, हम ना जाओ बाट मूसो भाज। अब लोगों को ये कहने में शर्म आ रही। हाँ। अब तो मतलब उत्साह ही नहीं तो शर्म भी क्या कहना, पर उतनी जिज्ञासा नहीं। पहले लोगों में खाने की कमी थी तो लोगों का ऐसा रहता था धारणा कि कब ये अनाज मतलब जल्दी जल्दी बड़ा हो और हमें खाने के लिए मिले। उस टाइम पर खाने की प्रॉब्लम भी थी
अब तो वो है नहीं। संसाधन मतलब नजदीक हैं, हर गांव में हर घर में दुकानें, तो एक प्रकार से रुचि मतलब खत्म होती लग रही है इन त्योहारों पे हमको। हाँ। और आप कह रही थी कि मतलब सुबह जल्दी उठते थे, खुद ही लगाना पड़ता था। हाँ, सुबह मतलब एक बात प्रकार से जिज्ञासा रहती थी कि हम कल पूरी पकौड़ी खाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे। एक बात वो था क्या, अब तो नहीं है उतना, हम में क्या किसी में भी नहीं है अब। और यहाँ पे जो हम लोगों ने पूरी पकौड़ी बना रखी है, हम लोग जाएंगे अपने अगल बगल उनको देने के लिए, फिर एक एक्सचेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो ये रही हमारी पहाड़ों की संस्कृति। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना। यहाँ पे मेरी मम्मी की थी लव मैरिज। मम्मी अपनी लव स्टोरी बताएंगे। मैं लव स्टोरी नहीं बनाऊंगी भाई। मम्मी नहीं, वो मोनिका की मम्मी ने कैसे बोला था? नहीं, अभी नहीं, दूसरे दिन कहूँगी। अभी नहीं, आज नहीं, मैं वो दूसरे दिन के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। हाँ, तो दूसरे दिन कहूँ, बोलूंगी मैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं दूध देने के लिए, रूही और मैं। और यहाँ पे रूही को मम्मी की याद आने बैठ गई। कहाँ जाना है? दीदियो है भूलियो सभी घरिया 28 जुलाई दीदियो सभी भोट द्यावा। भयो हे बंदो सभी घरिया 28 जुलाई भयो सभी भोट द्यावा। हे दीदियो हे भूलियो एकजुटी कारा अपड़ी अली मोली भोट। हे भूलियो एकजुटी कारा अपड़ी अली मोली भोट एक तरफ द्योला। हे भयो हे बंदो एकजुटी बढ़ावा अपड़ी अली मोली वोट सुदी ते न डाया। अभी हम लोग जा रहे हैं दूध देने के लिए, रूही और रूही की मौसी। हेलो गाइस करो। तो ये भी अपनी मौसी जैसी है, पर ये बोलती बहुत कम है। क्यों रूही? तो यहाँ पे रूही काफ़ी आराम से चल रही है, तो इसे मुझे गोद में लेके जाना पड़ रहा है। और दोस्तों, हम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ताई जी मिली थी, तो आप लोग कमेंट करना आपको ताई जी का गीत कैसा लगा। और ताई जी कह रही थी कि मैंने खुद मतलब सोच के बोला है, तो आप लोग प्लीज़ बताना ताई जी की आवाज़ कैसी थी, कमेंट करना आप लोग। तो हम लोग जा रहे हैं नारन दूध देने के लिए, और मेरा हाथ भी थक गया। इधर मौची का हाथ थक गया। चाहोगा अब नीचे? पे हम लोग दूध दे के भी आ गए हैं। और जो है कि आज हमारे गांव की गाड़ियाँ जो है खड़ी है, तो आज मुझे लग रहा है आज छुट्टी है, क्योंकि आज त्योहार है ना। तो मुझे लग रहा है स्कूल वालों की भी छुट्टी है और गाड़ी वालों ने भी छुट्टी कर दी है। और यहाँ पे रूही देखो कितनी खुश है। रूही, रूही को किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? मौची ने। किसने दिया? हाँ, अब बोलो हेलो गाइज। हाँ, गाइज बोलने के लिए ये तो बहुत खुश है भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी और पकोड़े और ये रही चटनी, तो यहाँ पे चटनी बना रखी है। तो आज का नाश्ता जो है यही रहेगा हमारा। दही, और यहाँ पे दही भी है, रायता, और सॉरी रायता है, ये दही का रायता और बैगन की सब्जी और थोड़ा सा भात और चाय। शाम का टाइम है और हम लोग पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे राधा को देखो तुम लोग, ये देखो, इसको ऊपर चराने के लिए भेज रखा था और इसका चरने का तो मन कर नहीं रहा।